अगर कोई किसी को हर्ट करके उससे कोई कन्फेशन एक्सटॉर्ट करता है, किसी किस्म का इतराफ़ जुर्म करवाता है या कुछ और उसको ऐसी बात पर मजबूर करता है कि किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जाए, तो उसकी क्या मामला होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। पीपीसी का जो सेक्शन 337K है ये इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, कॉजिंग हर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, किसी कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए, उसे इतराफ़ जुर्म करवाने के लिए, और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या उससे कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाने के लिए उसको मजबूर करना और उसके लिए उसको हर्ट करना। इसका क्या होगा मामला। whoever causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer, कि कोई भी जो एक्सटॉर्ट करने के लिए, ठीक है, उससे कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए किससे, सफ़रर से या उस शख्स से जिसमें सफ़रर जो है वो इंटरेस्टेड हो, उसका कोई उससे मफाद हो, यानी उसका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी हो, जिसके साथ इसको कोई किस किस्म का कोई ताल्लुक़ हो, वास्ता हो, इसको टॉर्चर करता है, या उस दूसरे शख्स को जिसमें ये जो है सफ़रर है, ये इंटरेस्टेड है, उसको एनी कन्फेशन हर्ट करता है सफ़रर को या वो पर्सन जिसमें सफ़रर इंटरेस्टेड है, इनको हर्ट करके उससे कोई कन्फेशन निकलवाता है, और एनी इन्फॉर्मेशन या कोई भी मालूमात विच में लीड टू डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस और मिसकंडक्ट, जिससे ये पता लगेगा कि इसने कोई ऑफेंस किया है या कोई मिसकंडक्ट किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको हर्ट करके उससे निकलवाई है। और फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफ़रर, या इसको इस बात पर मजबूर किया जा गया है, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफ़रर, या उस शख्स को जिसमें ये सफ़रर इंटरेस्टेड हो सकता है, टू रिस्टोर, ठीक है, उसको इस बात पर मजबूर किया कि रिस्टोर किया जाए, और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ, या फिर किस चीज़ की रिस्टोरेशन हो, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, कि या तो कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर की जाए या इसका कोई मुतालबा था उसको पूरा करवाया, और टू गिव इंफॉर्मेशन, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे विच में लीड टू द रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर इससे जो मालूमात ली है वो इस जानिब लेके जाए कि किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाया जा सके। यानी या तो उस सफ़रर को टॉर्चर किया है, या जिसमें इसका कोई इंटरेस्ट था उस इंसान को टॉर्चर किया है, ताकि किसी ऑफेंस के बारे में, किसी मिसकंडक्ट के बारे में मालूमात हासिल की, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाई, या कोई ऐसी मालूमात हासिल की जिससे वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाई जा सकती है। तो अब ऐसे शख्स को या कोई इसका जो मुतालबा था उसको पूरा करवाया है, तो फिर क्या होगा, शेल इन एडिशन टू द पनिशमेंट ऑफ किसास, अर्श और दमान। अब इसने हर्ट करके उससे वो मालूमात थी, या जो वो रेस्टोरेशन थी, या इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्टोरेशन थी, या कोई क्लेम या कोई डिमांड सेटिस्फाई करवाया है, हर्ट किया है। अब ये जो हर्ट था, इसका अगर किसास बनता था, अर्श बनता था, या दमान बनता था, इन एडिशन टू द पनिशमेंट ऑफ किसास, अर्श और दमान, जो ये बनता था ये तो होगा एज द केस में भी, जैसा भी कोई केस था, प्रोवाइडेड फॉर दैट काइंड ऑफ हर्ट। अच्छा, वो तो उसको होगा, जो अर्श किसास, अर्श, दमान, जिस तरह का भी इसने उसको हर्ट कॉज किया है उसके लिहाज से ये तो होगा। साथ क्या है, इन बी पनिश्ड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ हर्ट कॉज, जो इसने जिस तरह का उसको नुकसान पहुंचाया है उसको सामने रखते हुए, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर, ठीक है। इसमें दोनों के साथ जो है ना ये शेल ही आ रहा है, ठीक है। शेल ये जो किसास और अर्श ये भी लाजमी है, और उसके साथ जो कैद की सज़ा है वो भी शेल के साथ ही है, शेल भी पनिश्ड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, ठीक है। तो ये भी शेल के साथ है, 10 साल तक की उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा भी होगी ताज़ीर के तौर पर। यानी जिस तरह का इसने कन्फेशन निकलवाने के लिए उसको हर्ट किया है वो होगा, उसके लिहाज से किसास, अर्श, दमान होगा, और उसके साथ साथ उसको कैद की सज़ा भी होगी जो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, और ये 10 साल तक की मुद्दत तक जा सकती है।